A very good afternoon, students. Let's take a next question. CBSE board: a 2 microfarad capacitor, 100 ohm resistor, and 8 Henry inductor are connected in series with an AC source. What should be the frequency of the source such that the current drawn in the circuit is maximum? What is the frequency called? और second question दिया हुआ है उन्होंने, if the peak value of the EMF source is this, find the maximum current. तो सबसे पहले first part करते हैं. बोला हुआ है what should be the frequency of the source such that the current drawn in the circuit is maximum. तो मुझे बताइए करंट कब मैक्सिमम होगा. ये मैंने बना के रखा है, L, C और R तीनों दिए हुए हैं. उन्होंने बोला है कि करंट जो होना चाहिए सर्किट के अंदर वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. तो करंट मैक्सिमम होने के लिए इम्पीडेंस, क्योंकि तीनों को मिला के इम्पीडेंस निकालेंगे, तो इम्पीडेंस कैसा होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए. और मिनिमम का कंडीशन क्या होता है, तभी तो देखिए पीक वैल्यू ऐसे बनती है, ये पीक वैल्यू है ना. करंट मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम करंट है, तो मैक्सिमम करंट बनता कब है, जब क्या हो, फ्रीक्वेंसी, जब ओमेगा का क्या कंडीशन है, जब XC इज इक्वल टू XL हो जाए. क्योंकि इम्पीडेंस होता क्या है, इम्पीडेंस इज इक्वल टू होता है √R² प्लस XL स्क्वायर माइनस XC स्क्वायर. ये अप्रोक्सीमेट का साइन जो भी बड़ा उसको आगे लिख देते हैं, ठीक है. तो ये होता है. अब अगर आपने मैक्सिमम करंट आपको चाहिए तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर बराबर होने चाहिए. तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, √R². अब ये अगर बराबर हो गए तो ये और ये 0 हो जाएगा, खाली R² दैट इज इक्वल टू R. इम्पीडेंस खाली R के बराबर हो जाएगा, मतलब इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है. तो उन्होंने फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा हुआ है फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी को कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है. तो उन्होंने F0 पूछी हुई है. तो पहले इससे हम जानते हैं ओमेगा XC किसके बराबर होता है, 1/ωc के बराबर, और XL किसके बराबर होता है, ओमेगा. और जो बच्चे वीडियो मेरा मतलब सारी जिन्होंने प्लेलिस्ट सॉल्व की है वो समझ गए होंगे कि 2024 में फिर से यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है. ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें मैंने ये काम किया हुआ है. याद करिए मैंने ओमेगा लिखा था, फिर बाद में ओमेगा को क्या बराबर कर दिया था, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट. क्यों, क्योंकि हम रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो उस ओमेगा पे मैं नाम देती हूँ उसको ओमेगा नॉट, ठीक है. तो जिन बच्चों को मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, फिजिक्स से थोड़ा डर लग रहा है, तो प्लीज मेरा हाईली रिकमेंडेशन है कि मेरी प्लेलिस्ट सॉल्व करिएगा. आपको जरूर मतलब यू विल स्कोर नाइस मार्क्स, आपको डर खत्म हो जाएगा, ठीक है. तो अब हम ये काम कर लेते हैं. तो ओमेगा को उधर भेज देते हैं, तो 1/LC इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, विच इम्प्लाइज अगर आप इसको वो करेंगे तो √1/LC इज इक्वल टू ओमेगा नॉट. ये ओमेगा नॉट निकल जाएगा, ओमेगा नॉट आ गया. तो F, क्योंकि उन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी, ठीक है. तो F0 निकालना पड़ेगा. तो हम देखते हैं कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू √1/L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू देके रखिए 8 हेनरी, अच्छा हेनरी में ही है, और C की वैल्यू 2 माइक्रोफेराड, तो 2 × 10⁻⁻6 फराड हो गया. अब ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/16 × 10⁻⁻6, ठीक है. अब इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/16 × 10⁻³ का, ऐसे 6 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 3 2 6, ठीक है. तो अभी क्या हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा 4, और इसका कितना हो जाएगा 10⁻⁻, क्योंकि ये स्क्वायर, ये 4 था, ये मतलब 16 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 का स्क्वायर कर सकती हूँ मैं, ये 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, है ना. मैं एक और स्टेप कर देती हूँ, ठीक है. तो √1/4 × 10⁻³ का स्क्वायर कर दिया, मतलब ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर कॉमन लेके मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है. तो अब अंडर रूट खुलेगा तो यही आएगा ना आपका, ठीक है. यानी हमारी ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4. अच्छा ये -3 है ना, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, +3, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 4. तो कितना हो जाएगा, 4 2 = 8 एंड 4 5 = 20 हो जाएगा, है ना, और 0 एज इट इज. अच्छा ओमेगा नॉट निकला यानी रेडियन पर सेकंड. लेकिन यहाँ तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है. तो हम जानते हैं कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2π/T होता है, और 1/T होता है 2π फ्रीक्वेंसी. इसको मैं F0 नाम दे देती हूँ क्योंकि ये स्पेशल फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो ओमेगा नॉट तो मेरा आ चुका है 250. अब डिवाइडेड बाय मैं कर देती हूँ 2 × π, है ना, ये 2π को नीचे लेके आ गए, दैट विल बी इक्वल टू F0, ठीक है. अब इसको अगर आप करेंगे तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, और ये हो जाएगा 2 5 = 10.
डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल्स टू एफ नॉट। ठीक है, पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। सो सिंपल एफ नॉट की वैल्यू कितनी आ गई अपॉन पाई, और ये क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी है तो हर्ट्ज इज द यूनिट। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अच्छा, उन्होंने आगे पूछा हुआ है व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी कॉल्ड। तो सभी बच्चों को पता है दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट उन्होंने पूछ के रखा हुआ है इफ द पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज 200 वोल्ट फाइंड द मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट पूछा हुआ है, तो मैक्सिमम करंट कब होगा मैंने अभी बताया, व्हेन करंट इज मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम कब होगा, जब इम्पीडेंस किसके बराबर हो, आई के बराबर। तो फॉर मैक्सिमम करंट, ये हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। सो फॉर मैक्सिमम करंट हमारा जो वोल्टेज, जो हमारा पीक वोल्टेज है, दिस द पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। इम्पीडेंस किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर होना चाहिए। तो वी कितना है, उन्होंने 100 दिया हुआ है। आर की वैल्यू क्वेश्चन में 200 दिया हुआ, मतलब वी, और आर 100 दिया हुआ। ये गया, ये गया, ये गया, मतलब मैक्सिमम करंट कब होगा, 2 एम्पियर्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो और सॉल्यूशन दोनों पसंद आए होंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैंने पार्ट 6 भी डाल रखे डायरेक्शंस के। होप आपको फायदा दे रहे होंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे। प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।